नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। जैसे कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देखे हैं कि उच्चाटन, मारण, शांति, वशीकरण, इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट देखे होंगे। तो ये जो है तंत्र क्षेत्र में षटकर्म में आते हैं। तो षटकर्म में जो है उच्चाटन, आप सभी कमेंट किए हैं कि उच्चाटन मंत्र भी प्रदान कीजिए। देखिए, उच्चाटन मंत्र तो प्रदान करेंगे, लेकिन क्या है कि सबसे पहले उच्चाटन के बारे में समझ जाते कि उच्चाटन होता क्या है और ये क्यों नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसकी सही विधि विधान पहले समझ लेते हैं। और उच्चाटन विधि देखिए, कभी कभी हम लोग के पास जो है जो देंगे पुस्तक से ही देंगे, लेकिन बता दिया जाएगा कि विधि विधान काम करेगा कि नहीं करेगा, किस प्रकार से काम करेगा, इसकी सही विधि विधान क्या है। देखिए, पुस्तक में तो हर चीज़ भरा पड़ा है, लेकिन उससे उठाने से काम नहीं करता है। अगर पुस्तक में भरा पड़ा हुआ चीज़ को अगर तुरंत पढ़ के अगर काम करता तो फिर मास्टर की क्या ज़रूरत पड़ता, कोई स्कूल थोड़ी ना जाता, खुद ही पढ़ लेता। तो इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ता है, कोई सजेस्ट करने वाला की ज़रूरत पड़ता है, ताकि उसमें जो कुछ भी भूल त्रुटि होता है या किस प्रकार से करना चाहिए वो सिर्फ एकमात्र मास्टर को पता चलता है। तो जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, मास्टर से सीखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं, उसी प्रकार ये जो बुक है, अगर बुक से कुछ चीज़ दे रहे हैं तो एक तो हम गुरुजी से पूछते होंगे या जो है किसी महात्मा लोगों से पूछते हैं कि इसका क्या विधि विधान है, क्या सही में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले समझते हैं कि उच्चाटन क्या होता है। देखिए, उच्चाटन का मतलब होता है किसी के मन को एक प्रकार की मार देना। ये एक प्रकार के मारण प्रक्रिया ही कह सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति जो है उच्चाटन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा काम करते हैं तो एकमात्र ही जो प्रबल दुश्मन है और कुछ उपाय आपके पास नहीं बचा है, ये काम ही लास्ट बचा है, तब जाके ऐसी प्रक्रिया करना चाहिए। अगर उच्चाटन किसी के प्रति करते हैं तो उसका घर जो है तहस नहस हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक गलत काम है, एक प्रकार की दुष्ट तांत्रिक लोग इससे करते हैं। इससे होता क्या कि अगर उच्चाटन किसी के प्रति करते हैं तो उसका मन जो है उड़ा हुआ रहता है, अशांति पैदा होता है उसके घर में इतना कलह उत्पन्न हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो कब क्या कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता चलेगा, उसका मन जो है भ्रम हो जाएगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करने लगेगा, उसकी धन दौलत तहस नहस हो जाएगा, नाश हो जाएगा। देखिए, मारना एक प्रकार की उसको पूरा ख़त्म करना, लेकिन उच्चाटन मारण से भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो जीते जी मर रहा है, जीने के बावजूद भी वो मर रहा है। इसलिए उच्चाटन प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। अभिचार कर्म में एक प्रकार की कर्म है उच्चाटन। अच्छा, ये तो समझ गए कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप करते हैं तो इसका एक प्रकार की जघन्य इसका अपराध भी लगता है और ये इससे आपका पाप भी लगता है। ये शास्त्र में जो है तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करना चाहिए, ये पाप कर्म के भागी बनते हैं और ये जघन्य कर्म कहा गया है। तो अगर ये कब करना चाहिए? अगर ये इतना ही नीच काम है तो इसकी विधि विधान क्यों दिया गया है, इसकी उपाय क्यों रहता है? देखिए, ये हर चीज़ एक सही काम के लिए और एक गलत काम के लिए होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बंदूक है, राइफल है, सिक्सर है या कोई हथियार है, तो हथियार आपके पास है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हर किसी को मारते रहिए। वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, आपका सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जब आप तहस नहस होगे दुश्मन से और कुछ उपाय नहीं है, आपको निकाल के उसको मारना ही पड़ेगा, तब जाके उसको मार सकते हैं, तब जाके उसका उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार ये जो उच्चाटन अभिचार कर्म है, ये कब करना चाहिए? कोई अगर दुश्मन आपके प्रति हाथ धो के बैठ गया है, आप और कुछ उपाय ही नहीं है, आपका तहस नहस कर रहा है, आपका बचाव की और कुछ उपाय नहीं है, तब जाके ये प्रक्रिया करना चाहिए। तब जाके इस प्रकार की प्रक्रिया जो है करने से वो क्या होगा, उस व्यक्ति का धीरे धीरे बुद्धि नाश हो जाएगा और आपके प्रति दुश्मनी छोड़ जाएगा और उसका ही परिवार में कलह पैदा हो जाएगा। वो खुद ही समझ में नहीं आएगा उनको कि मेरा साथ ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कब क्या कर रहा है उसको खुद पता नहीं चलेगा। वो कहने का मतलब है वो जीते जी मर जा रहा है। तो इस प्रकार की है उच्चाटन जो है। शायद आप सभी समझ गए होंगे कि उच्चाटन प्रक्रिया क्या होता है और क्यों नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो आशा करते हैं अगर समझ में आ गया होगा तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप सभी को किस प्रकार की उच्चाटन प्रक्रिया चाहिए, और ज़रूर उच्चाटन प्रक्रिया के मंत्र भी देंगे।
और आशा करते हैं आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें भयानक जो है हमारे चैनल में और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, हमारे जो गुप्त मंत्र है ऐसा भी दिया जाएगा आने वाले समय में, और दिया भी जा रहा है। आप सभी प्रयोग करके देखिए, ज़रूर काम हो रहा है और भयानक काम भी हो रहा है। देखिए, बताने वाला तो बहुत कुछ बता देता है, यूट्यूब में आपको सभी चीज़ मिल जाएगा, लेकिन करके दिखाने वाला का सबसे होता है बड़ी बात। कि मान लीजिए हम बोल तो देंगे कि हम उड़ने जानते हैं, मुर्दा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाएं तब होता है कि कितना बातों में सच्चाई और कितना दम है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल देगा, लेकिन करके दिखाएगा तब ना। हमारे इस चैनल में जो है जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, जो बोलते हैं वही होता है। ये हम कम से कम इतना कहने के लिए माता की कृपा है, माता की सेवक है आप सभी के प्रति जो आए हैं समाज सेवा के लिए। और अगर आप सभी हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम पीछे चल जाएंगे। देखिए, मैं भी कोई साधक नहीं हूँ, मैं भी कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं भी कोई बाबा नहीं हूँ। सिर्फ ओनली फॉर मैं संस्कृत से ऑनर्स किया हूँ। थोड़ा बहुत आप सभी की कृपा से ज्ञान मिला है, उतना तो ज्ञानी नहीं हूँ। जो कुछ भी जानते हैं वो सभी आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप सभी के जो इतना मेहनत से जो पैसा कमाई करते हैं वो पैसा कहीं ऐसे तांत्रिक को मत दे दीजिए, ताकि इस पे मत कीजिए हो जाए आपके साथ। इसलिए मैं आते हैं और इसलिए मैं आया भी हूँ, और आप सभी का कल्याण हो इसी मनोकामना से, इसी कामना से मैं माता से निवेदन हर दिन करते रहता हूँ कि जगत की कल्याण हो। जगत की कल्याण के लिए जो कुछ भी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं जगत की कल्याण कर सकें। और जो समस्याओं से घिर रहा है उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आपके प्रति, हे माँ, मैं आपके प्रति उनके जो है शरणागत कर सकूं आपके प्रति, और आप उनके जो समस्या का निवारण कीजिए। इतने ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय माँ भगवती।